हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बोडमास का नियम। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग बोडमास रूल को समझेंगे बारीकी से। यहाँ पे देखिए, बोडमास कुल 6 अक्षर से मिलकर बना होता है। BODMAS। सभी अक्षरों का, सभी लेटर्स का अपना अपना मीनिंग है, अर्थ है। बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक, कोष्टक आपका होता है 4 प्रकार का। कौन कौन सा? रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ओ मीन्स होता है आफ या आर्डर। आफ रहेगा तो आफ मीन्स होगा का मीन्स होगा आपका गुणा। आर्डर रहेगा यानी कि आर्डर मीन्स होता है घात घातांक अंडर रूट। तो घात घातांक यानी कि संख्या का स्क्वायर रहेगा, क्यूब रहेगा या अंडर रूट रहेगा। डी मीन्स होता है डिवीजन, डिवीजन मीन्स होता है आपका भाग, भाग यानी कि डिवाइड। यहाँ पे देखिए एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन यानी कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा, गुणा का साइन यह है। ए मीन्स होता है एडिशन, एडिशन मीन्स होता है जोड़, जोड़ यानी कि ए रहा आपका। एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, घटाव, घटाव का चिन्ह यहाँ माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। तब बोडमास के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से बोडमास के सवाल को सॉल्व करते हैं और बोडमास रूल को समझते हैं। 5 + 6 भागा 2 - 4 है। यहाँ पे देखिए, इस सवाल में हम लोग कोष्टक को ढूंढेंगे, कोष्टक है नहीं। ऑफ यानी कि आर्डर वगैरह है नहीं। डी फॉर डिवीजन यानी कि डिवाइड आपका है 6 भागा 2। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 5 + 6 भागा 2, 2 से 6 में भाग करेंगे, 2 तियां 6। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, 5 + 3 - 4 है। डी के बाद होता है मल्टीप्लिकेशन या गुणा, है नहीं। ए फॉर होता है एडिशन, जोड़, जोड़ यहाँ पे 5 + 3, 5 3 8। अब यहाँ पे देखिए -4। अब अंतिम में आता है बारी आपका यह सब्ट्रैक्शन, घटाव का। 8 में से 4 घटाएंगे आपका हो जाएगा 4 और यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए 24 + 16 भागा 9 - 5 है। इस सवाल में आपका कोष्टक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले हम लोग 24 लिखेंगे प्लस 16 भागा 9 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका, 9 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 4। उसके बाद बारी आती है डिवाइड की। डिवाइड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 16 भागा 4, 4 से 16 में भाग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 24 लिखेंगे। अब 4 से 16 में भाग करेंगे, 4 चौक के 16। अब बारी आता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं। ए फॉर एडिशन अब आएगा, तो जोड़ है 24 4 28 और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बोडमास के सवाल को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 प्लस बड़ा कोष्टक में आपका है 14 माइनस मझले कोष्टक में है 3 प्लस छोटे कोष्टक में 15 -7, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो सबसे पहले हम लोग किस कोष्टक को सॉल्व करेंगे? सबसे पहला होता है रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, अंतिम में बड़ा कोष्टक। रेखा कोष्टक है नहीं, छोटा कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 प्लस बड़ा कोष्टक में 14 है माइनस मझले कोष्टक में 3 प्लस छोटा कोष्टक में कितना है आपका 15 है -7, 15 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। अब मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक आपका खत्म हो गया। अब हम लोग मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो बाकी को ऐसे लिख देंगे 14 प्लस बड़ा कोष्टक में 14। अब हम लोग मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे और बाकी सबको ऐसे लिख देंगे 10 प्लस बड़ा कोष्टक में 14 माइनस, अब देखिए 3 + 8 कितना हो जाएगा 11, बड़ा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक खत्म हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए 10 की जगह पे 10 प्लस, अब बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे 14 माइनस 11, 14 में से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बड़ा कोष्टक भी खत्म। अब 10 + 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 13, 10 3 13 और यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 माइनस बड़े कोष्टक में 7 माइनस मंझले कोष्टक में 7 माइनस छोटे कोष्टक में 7 - 7
माइनस 7 मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो गया आपका 7 माइनस बड़े कोष्टक में 7 माइनस मझले कोष्टक में 7 माइनस 7 में 7 घटाएंगे हो जाएगा आपके 0। छोटा कोष्टक खत्म माइनस 7 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पे देखिए 7 माइनस 7 बड़ा कोष्टक में 7 माइनस और मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 0 यानी कि आपका हो गया 7। अब 7 में 7 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। मझला कोष्टक भी खत्म हो गया, बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ पे देखिए 7 माइनस बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 7 में 0 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 7। 7 में 0 घटाने पर 0 नहीं होगा, ध्यान दीजिए। 7 में 0 घटाएंगे तो होगा आपका 7। अब 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0 और यही आपका आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन है आपका 6 गुणे 5 गुणे 6 भागा 2 माइनस 6 माइनस 5 के ऊपर रेखा कोष्टक है प्लस छोटा कोष्टक में 3 भागा 3 प्लस 8। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेम प्रोसेस है दोस्त। यहाँ पे देखिए 6 गुणे 5 गुणे 6 भागा 2 माइनस रेखा कोष्टक में 6 माइनस 5 है। तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 6 माइनस 5 है तो इसे सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बाकी वैसे लिख देंगे 6 गुणे 5 गुणे 6 भागा में 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। 6 में से 5 घटाएंगे, 6 में से 5 गया आपका 1 होगा। अब यहाँ पे प्लस रेखा कोष्टक खत्म हो गया। 3 भागा 3 छोटा कोष्टक बंद प्लस 8। अब छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 6 गुणे 5 गुणे 6 भागा में 2 माइनस 1 प्लस 3 में 3 से भाग करेंगे तो 3 एक कम 3। अब छोटा कोष्टक भी खत्म प्लस 8। अब उसके बाद बारी आती है डिवाइड की। डिवाइड को हल करेंगे क्योंकि आप तो दिया है नहीं। यहाँ पे 6 गुणे 5 गुणे 6 भागा 2 है, यहाँ पे हल करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 तियाँ 6 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 8। अब उसके बाद गुणा का चिन्ह आता है, गुणा का बारी आता है। 6 गुणे 5 गुणे 3 6 पचे 30 तियाँ 90। 6 पचे 30 तियाँ 90 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 8। अब बारी आता है आपका जोड़ का। किसका? जोड़ का। तो 90 यहाँ पे लिखेंगे माइनस यहाँ पे देखिए कितना है आपका 1 प्लस 1 प्लस 8। 8 एक 9 और 9 एक 10। कितना हो जाएगा 10। अब 90 में से 10 घटा देंगे, 90 में से 10 घटाएंगे हो जाएगा आपका 80 और यही आपका आंसर है। तो दोस्त इस तरीके से बोर्ड मास इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आप सभी ने बोर्ड मास रूल को बारीकी से समझ लिया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ 3 लोगों को जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।